अच्छा, एजेक्स का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं एमवीसी के अंदर, ठीक है। एक्शन लिंक की हमने एक एग्जांपल की है यहाँ पे, ठीक है, कि जो एजेक्स का हेल्पर है एक्शन लिंक, वो क्या काम करता है। अब मैं यहाँ पे इसकी एक दूसरी आपको एग्जांपल बताता हूँ एक्शन लिंक में, और इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल में हम लोड मोर फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये लोड मोर की फंक्शनैलिटी क्या होती है भाई, देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि बहुत सारी रोज हैं, ठीक है। अब उन रोज को मुझे थोड़ा थोड़ा करके अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्प्लॉइज की फॉर एग्जांपल 50 रोज हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि वो 50 रोज एट अ टाइम मेरे ब्राउजर पे लोड ना हो, बल्कि 5-5 करके या 10-10 करके मैं उन रिकॉर्ड्स को फेच करवाता जाऊं एक बटन क्लिक के ऊपर, ठीक है। मतलब मेरे पास फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल 5 रिकॉर्ड्स हो, तो जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं 5 रिकॉर्ड्स और आ जाएं, दोबारा बटन पे क्लिक करूं 5 रिकॉर्ड्स और आ जाएं, और इस तरह से मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स फेच होते जाएं, और ये सारा काम होगा असिंक्रोनस वे में, ठीक है। मतलब पेज रीलोड नहीं होगा, जितना भी काम होगा वो सारा बैकग्राउंड पे होगा, ठीक है, असिंक्रोनस वे में होगा। तो यही चीज हमारे पास फेसबुक भी यूज करता है, आपने नोट किया होगा। जिस तरह जब आप फर्स्ट टाइम फेसबुक पे लॉग इन होते हो, तो आपके पास वो जो न्यूज फीड का पोर्शन होता है, ठीक है, उस न्यूज फीड के अंदर बहुत सारी न्यूज होती है, ठीक है, लेकिन आपके पास वो सारी एक साथ लोड नहीं होती, ठीक है। मतलब जब आप अपने पेज के एंड में जाते हो तो वहां पे आपको एक लिंक नजर आता होगा व्यू मोर का, ठीक है। आप व्यू मोर पे क्लिक करते हो तो और न्यूज फीड्स आ जाती हैं, फिर दोबारा क्लिक करते हो तो और आ जाती हैं, इसी तरह से वो चलता जाता है, ठीक है। तो वही सेम काम हम यहाँ पे एजेक्स की एक्शन लिंक के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसको देखते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ASP.NET वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं और अपनी एप्लीकेशन का नाम हम रखते हैं एजेक्स MVC लोड मोर, ठीक है। ओके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके एम्प्टी सिलेक्ट करते हैं और MVC के ऊपर चेक लगाते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और एक हम यहाँ पे डेटाबेस ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक टेबल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि मेरे पास बहुत सारी रोज होंगी और 5-5 रिकॉर्ड्स फेच करके हम वो डिस्प्ले करवाएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं ऐप डेटा के अंदर एक डेटाबेस ऐड कर लेता हूँ। ऐप डेटा पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, न्यू आइटम, ठीक है। विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, डेटा, फिर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, और यहाँ पे आके मैं इसका नाम रख लेता हूँ एम्प्लॉय डीबी, ठीक है। ऐड करते हैं इसको, ठीक है। डेटाबेस मेरे पास ऐड हो गया। अब आ जाते हैं अपने सर्वर एक्सप्लोरर पे, व्यू पे जाते हैं, सर्वर एक्सप्लोरर, और ये हमारे पास डेटाबेस आ गया। सबसे लास्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। टेबल्स का फोल्डर आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और मैं न्यू क्यूरी में आता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास टेबल क्रिएट करने की और जितना भी डेटा उसके अंदर इंसर्ट होगा उसकी क्यूरी मैंने पहले से लिखी हुई है। तो यहाँ पे आते हैं, वो मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। इसको पहले हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है। इसमें देखो आईडी का कॉलम है प्राइमरी की, फिर नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, सिटी और हमारे पास सैलरी, ठीक है। तो ये 6 कॉलम हमारे पास हैं। इस टेबल को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। देखो टेबल एग्जीक्यूट हो गया। फिर इसके बाद कुछ रोज में इंसर्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो रोज की क्यूरी भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं। और एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो हमारे पास रोज है, अगर आप नोटिस करो ये कितनी रोज है हमारे पास, 35 रोज है, ठीक है। इनको 5-5 करके मैं फेच करवाऊंगा बटन क्लिक के ऊपर अपने वेब पेज में, ठीक है। तो इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे आके प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये 35 रोज एग्जीक्यूट हो गई। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इस विंडो को सेव नहीं करना, ठीक है। सर्वर एक्सप्लोरर पे जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं अब टेबल्स का फोल्डर एक्सपेंड करूं तो हमारे पास एक टेबल आ गया होगा जिसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल्स डिटेल्स का टेबल आ गया। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, शो टेबल डेटा करके दिखाता हूं आपको सारा डेटा, ठीक है। देखो ये हमारे पास सारी रोज आ गई, 35 रोज हैं, ठीक है। सही। अगर मैं नीचे करूं इसको स्क्रॉल,
ठीक है, 35 रोज ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं मॉडल। ठीक है, मतलब मैं अपना, मुझे अभी मॉडल क्लासेस जनरेट करनी है क्योंकि मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करूंगा। तो मॉडल जनरेट करने के लिए मैं आ जाता हूं अपने मॉडल्स के फोल्डर पे, राइट क्लिक करते हैं, ऐड में जाते हैं, फिर न्यू आइटम, और न्यू आइटम में जाने के बाद विजुअल सी शार्प डेटा सेलेक्ट करना है और ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल में क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल से मॉडल क्लासेस जनरेट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका हम नाम रख लेते हैं एम्प्लॉय DB मॉडल। ठीक है, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर हमारे डेटाबेस का नाम है यहाँ पे सबसे लास्ट में एम्प्लॉय DB, तो सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क हमने इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, फिर कौन से टेबल की मुझे मॉडल क्लासेस बनानी है, एम्प्लॉय डिटेल्स की। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके ओके करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ER डायग्राम आ गई है। ठीक है, मतलब हमारे पास मॉडल क्लासेस जनरेट हो गई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने मॉडल्स के फोल्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट CS के नाम से एक मॉडल क्लास जनरेट हुई है। ठीक है, और इसके अंदर वही प्रॉपर्टीज हैं जितने हमने कॉलम्स बनाए थे अपने टेबल के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे कंटेक्स्ट क्लास। ठीक है, कंटेक्स्ट क्लास का क्या नाम है, एम्प्लॉय DB एंटिटीज, जिसके अंदर हमारा DB सेट है। ठीक है, ये DB सेट है एम्प्लॉय डिटेल्स, क्योंकि इसी के अंदर वो 35 रोज हमारे पास ऐड हुई हैं और यही DB सेट उस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आके मैं एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ। कंट्रोलर्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, कंट्रोलर और MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी, और इसके बाद होम कंट्रोलर ऐड करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रोलर ऐड हो गया। इसको एक दफा रीबिल्ड कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी मॉडल ऐड किया है। बिल्ड पे जाते हैं, रीबिल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो रीबिल्ड हमारे पास ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं हमारा जो DB सेट है जिस क्लास के अंदर, ठीक है, उस क्लास का नाम क्या है। ठीक है, कंटेक्स्ट क्लास का नाम है हमारे पास एम्प्लॉय DB एंटिटीज। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसी के पास DB सेट है और DB सेट के पास सारी रोज हैं। तो एम्प्लॉय DB एंटिटीज यहाँ पे आते हैं, ये क्लास है और ये क्लास कौन से फोल्डर में है, मॉडल्स के, तभी ये नेम स्पेस ऐड करना है हमने। ठीक है, फिर इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ DB। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो फर्स्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास इसके अंदर 35 रोज हैं। फर्स्ट टाइम मेरे पास जस्ट 5 रोज ऐड होंगी, मतलब 5 रोज मुझे नजर आएंगी और उसके बाद नीचे एक बटन होगा, जब उसके ऊपर मैं क्लिक करता जाऊंगा तो 5 रिकॉर्ड मेरे पास फैच होते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ नम, और मुझे अभी कितने रिकॉर्ड फैच करवाने, 5, तो इस वेरिएबल के अंदर मैं 5 ऐड कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक सेशन वेरिएबल। ठीक है, अभी सेशन वेरिएबल मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक सेशन वेरिएबल। ठीक है, तो सेशन वेरिएबल क्यों बना रहा हूँ ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इस सेशन वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ डेटा, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ ये नम वाला वेरिएबल। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये वाला जो वेरिएबल है ये मैं कहाँ पास करूंगा, देखो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ डेटा। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास सारी रोज किसके पास हैं, सारी रोज हमारे पास DB सेट के पास होती हैं, और ये DB सेट, ठीक है, मतलब ये जो DB सेट है कौन सी क्लास में है, एम्प्लॉय DB एंटिटीज, तभी मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, DB, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ DB, और इसके अंदर DB सेट का क्या नाम है, एम्प्लॉय डिटेल्स, और इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करो। ठीक है, लेकिन इसमें से कितनी रोज आप लो। ठीक है, तो टेक का एक हम मेथड यूज करते हैं और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं ये नम वाला वेरिएबल। ठीक है, मतलब इस नम वाले वेरिएबल के अंदर 5 है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास एम्प्लॉय डिटेल्स की जितना भी मतलब डेटा है उसमें से शुरू के 5 टेक करो। ठीक है, मतलब 5 रोज टेक करो, 5 रोज लो और किसको दे दो, डेटा के वेरिएबल को, और ये डेटा मैं अपने
व्यू को क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने इस एक्शन मेथड का हम व्यू बना लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू पे जाते हैं। ठीक है, और टेम्पलेट हम यूज करेंगे लिस्ट, क्योंकि लिस्ट में टेबुलर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करवाना है। फिर मॉडल क्लास एम्प्लॉय डिटेल्स, फिर उसके बाद डेटा कंटेक्स्ट क्लास एम्प्लॉय डीबी एंटिटी, जिसके अंदर डीबी सेट है। सही है, और अब यहाँ पे आके मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास व्यू क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले ये जो अननेसेसरी चीजें हैं, जैसे क्रिएट का लिंक है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और बाकी सारा हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और देखो ये एरर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमारे पास व्यू ऐड होता है, ठीक है, तो इसके अंदर की चीजें हमारा कंपाइलर पहचान नहीं पाता। ठीक है, तो कभी कभार हमारे पास ये इश्यू होता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है, मतलब ये एरर्स खुद ही हाइड हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये एरर्स हमारे पास खुद से चले गए। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, और अगर मैं आपको इसका रिजल्ट, ठीक है, अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो इसका हम रिजल्ट देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अच्छा, हमारे पास एरर आ रहा है, इस एरर को देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एरर है, इसको देखते हैं कहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, ये हमारे पास ये जो डेटा है, ठीक है, इसका ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ था। ठीक है, क्लोज कर देते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये अब कितनी रोज फैच हो रही हैं, स्टार्टिंग की 5 रोज फैच हो रही हैं। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे एक और काम करते हैं। देखो अभी हमारे पास नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, सिटी, सैलरी शो हो रहा है, मतलब इनकी आईडी शो नहीं हो रही, जिससे हमें पता नहीं चल रहा कि कितने रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईडीज भी इनेबल करवाते हैं इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो अपने इंडेक्स के व्यू में जाते हैं, और यहाँ पे ये देखो, ये जो हमारे पास रो है, ये सारी हेडिंग्स डिस्प्ले करवा रही है। तो इसमें से एक टीएच को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और हमने आईडी के लिए मॉडल प्रॉपर्टी का नाम था हमारे पास आईडी। ठीक है, तो ये हेडिंग आ गई आईडी की, और इसी के नीचे जाते हैं। अब जो रोज टेबल में से फैच करवा रहा है, वो कौन करवाता है, हमारे पास डिस्प्ले फॉर। ठीक है, तो टीआर के अंदर मैं एक इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और आईडी की जितनी भी रोज हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारा फॉर ईच लूप के अंदर है। ठीक है, तो जितनी भी आईडीज होंगी बार बार ये लूप इनको प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो ये आईडी आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पे एक और चीज मुझे क्या करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओ, ठीक है, देखो हमारे पास ये जो रोज आ रही हैं, ठीक है, इनके बिल्कुल सेंटर में नीचे मुझे एक क्या चाहिए, बटन चाहिए। ठीक है, मतलब एक लोड मोर का मुझे बटन चाहिए। तो जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स और फैच हो जाएंगे। फिर दोबारा क्लिक करूंगा तो 5 रिकॉर्ड्स और फैच हो जाएंगे। इसी तरह से मेरे पास ये पूरा चलता जाएगा, जब तक, मतलब ये जो लोड मोर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और रोज फैच होती जाएंगी। ये कब तक चलेगा मामला, जब तक मेरे पास इस टेबल की सारी रोज फैच नहीं हो जाती। तो जब सारी रोज फैच हो जाएंगी, उसके बाद मेरा ये जो बटन है लोड मोर वाला, वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये फॉर ईच लूप की बॉडी यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, फॉर ईच लूप की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो फॉर ईच लूप की यहाँ पे बॉडी एंड हो रही है, इसके बाद टेबल के अंदर रहते हुए मैं एक और टीआर बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक टीडी ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब वो जो मैं लिंक बनाऊंगा वो इसके अंदर बनाऊंगा, और लेकिन वो लिंक कौन सी होगी, एजेक्स की एक्शन लिंक होगी। ठीक है, मतलब एजेक्स के जो हेल्पर हम यूज कर रहे हैं एक्शन लिंक, उसके थ्रू हम लिंक बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ एजेक्स। ठीक है, और उसका एक मेथड होता है हमारे पास एक्शन लिंक। ठीक है, और फिर इसके बाद इसके पहले आर्ग्यूमेंट में आएगा जो भी टेक्स्ट मैं अपने लिंक में शो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं कहता हूँ लोड मोर डेटा, और उसके बाद जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कौन से मेथड के पास जाएगा, इंडेक्स एक्शन मेथड के पास जाएगा। और इंडेक्स एक्शन मेथड कौन से कंट्रोलर में मौजूद है, होम में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो इसका अगला होता है एजेक्स ऑप्शंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, मतलब ये मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, और चौथा आर्ग्यूमेंट में थोड़ा स्पेस देके नीचे दे रहा हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे यूज करते हैं एजेक्स ऑप्शंस। ठीक है,
सही है। तो ये एजेक्स ऑप्शंस के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे देता हूँ HTTP मेथड। मेथड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, मैं इस केस में यूज कर रहा हूँ पोस्ट मेथड, और फिर इंसर्शन मोड हम यूज करते हैं, ठीक है। और इंसर्शन मोड हमने कौन सा पढ़ा है यहाँ पे, रिप्लेस, ठीक है। ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एजेक्स का बिगिन फॉर्म पढ़ा था, एक्शन लिंक पढ़ा था, ठीक है। तो अगर इस लेक्चर पे आने से पहले अगर आप वो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स देख लोगे तो ये जो एजेक्स ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट है ये और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको बताता जाऊंगा कि ये ऑप्शंस जो है वो क्या करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं अपडेट टारगेट आईडी, ठीक है। और इसमें मैं एक आईडी दे देता हूँ div की, जिसका नाम होगा div अपडेट, ठीक है। मतलब ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि देखो जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स और आ जाएंगे। तो वो 5 रिकॉर्ड्स और मतलब वो जो 10 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे वो मेरे पास कौन से div में अपडेट होंगे, इस div में अपडेट होंगे। ये div मैंने अभी बनाया नहीं है, ये div मैं अभी बनाऊंगा, जिसकी आईडी मैंने क्या रखी है, div अपडेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं लोडिंग एलिमेंट आईडी। मतलब क्योंकि देखो जब हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, लिंक के ऊपर, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, क्लाइंट से सर्वर के पास जाएगी, और सर्वर से वापस रिस्पॉन्ड आएगा क्लाइंट के पास। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कुछ सेकंड लगते हैं। तो उस सेकंड्स में हमारा पेज तो रीलोड होगा नहीं, तो हम अपने यूजर को क्या दिखाएंगे, हम अपने यूजर को एक लोडिंग आइकन दिखाएंगे, जिससे उसको पता चलेगा कि उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो उसका जो मैं डिव बनाऊंगा लोडिंग आइकन वाला, उस डिव का क्या नाम रखूंगा मैं, लोडर, ठीक है। तो इसको भी अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अब देखो ये जो लिंक है ना, ये बटन की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो पहला आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट आ गया, दूसरा आर्ग्यूमेंट एक्शन मेथड, तीसरा आर्ग्यूमेंट कंट्रोलर, चौथा आर्ग्यूमेंट हमारे पास एजेक्स ऑप्शंस, और अब यहाँ पे मैं पांचवा आइटम देता हूं अपना एक एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अनोनिमस टाइप के थ्रू में यहाँ पे एक हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, क्लास, ठीक है। और बूटस्ट्रैप की यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करता हूँ, एक क्लास अप्लाई करूंगा BTN और दूसरी क्लास अप्लाई करूंगा BTN info। तो ये क्या करेगा, मुझे बूटस्ट्रैप का जो बटन है, मतलब इस लिंक को बूटस्ट्रैप का बटन की फॉर्म में ये डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट हो गया। और फिर एक और चीज है हमारे पास कि मैंने क्या बताया, जब मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास और डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो जो डेटा है वो अपडेट कहाँ पे होगा, इस डिव अपडेट के डिव के अंदर। तो ये अब मुझे बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। हमारा जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल से पहले मैं एक डिव बनाता हूँ और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ वही जो मैंने अपने एजेक्स ऑप्शन के अंदर दिया, डिव अपडेट। और ये डिव का क्लोजिंग टैग जो है ये कहाँ बंद होगा, ये बंद होगा हमारा जहां पे टेबल टैग क्लोज हो रहा है उसके बाद, ठीक है। मतलब जब मैं क्लिक करूंगा इस लिंक के ऊपर तो इंडेक्स एक्शन मेथड के पास जाएगा और वहां पे 5 रिकॉर्ड्स और डिस्प्ले हो जाएंगे, और वो जो 5 रिकॉर्ड्स और डिस्प्ले होंगे, मतलब वो जो 10 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, वो इस डिव के अंदर हमें नजर आएंगे। और इस डिव के अंदर क्या है हमारे पास, इस डिव के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा टेबल है। मतलब वो जो डेटा आएगा टेबल की फॉर्म में वो इस डिव अपडेट के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। तभी मैंने यहाँ पे इसका इंसर्शन मोड क्या रखा था, रिप्लेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब मैं इसका पोस्ट वर्जन बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओ, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्शन मेथड है ये गेट रिक्वेस्ट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा पोस्ट वर्जन इस एक्शन मेथड का। तो यहाँ पे हम एक शॉर्टकट लिखते हैं, MVC पोस्ट एक्शन 4, टैप टैप करते हैं, 2 दफा टैप करना है, ठीक है। और यहाँ पे इस सेक्शन का मेथड नाम होगा इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे आके देखो अब यहाँ पे आ रहा है एरर, ठीक है, सही है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। मतलब हमारे पास जो क्लास है भाई जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज थी, इसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मतलब इसको मैं यूज नहीं करूंगा, ये जस्ट मैंने इन दोनों एक्शन मेथड के दरमियान डिफ्रेंशिएट पैदा करने के लिए सिर्फ ये एक आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे इसको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं रखता हूँ रोज, ठीक है।
तो देखो अब यहाँ पे ये जो मैंने सेशन बनाया था ना, इस सेशन को मैं यूज करूंगा, ठीक है। मतलब ये जो नम था वेरिएबल, ये मैंने सेशन को भी पास किया था ना, तो जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, मतलब वो जो हमारे पास एक्शन लिंक होगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो वो इस एक्शन मेथड के पास आएगा। और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो मेरे पास सेशन है, इसके अंदर अभी क्या स्टोर होगा, इसके अंदर अभी स्टोर होगा हमारे पास 5। तो इसके अंदर मैं और कितने प्लस करवा दूंगा, 5 मैं प्लस करवा दूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो सेशन है इसको मुझे टाइप कास्ट करना है, ठीक है, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं यूज करता हूं कन्वर्ट डॉट टू इंट का मेथड, ठीक है, और यहाँ पे आके इस सेशन वेरिएबल को मैं इस कन्वर्ट डॉट टू इंट के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, लेकिन जब मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो वहां यहाँ पे आएगा। और सेशन के अंदर पहले क्या स्टोर था, 5, तो इसके अंदर 5 प्लस करके मैं किसको पास कर रहा हूँ, रोज को पास कर रहा हूँ, ठीक है। और अब यही रोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा, और इसके अंदर भी उसी तरह मैं कहता हूँ डीबी, जो हमारे पास कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो डीबी सेट है एम्प्लॉय डिटेल्स, उसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है, और फिर टेक करो। अब कितनी रोज टेक करनी है हमें, ठीक है, जितनी रोज इस रोज के वेरिएबल के पास होंगी, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद अब इस सेशन के अंदर, ठीक है, अब ये जो सेशन वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या स्टोर करवा दूंगा, रोज स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। मतलब अब समझना यहाँ पे हो क्या रहा है। फर्स्ट टाइम 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे मेरे वेब पेज में, लेकिन जब मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला एक्शन मेथड चलेगा। तो 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास सेशन के पास थे, तो इसमें 5 प्लस और हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, 10, ठीक है। और अब टेक के मेथड को मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, 10। तो इसका मतलब अब वो जो एम्प्लॉय का डेटा था, अब वो मेरे पास 10 रिकॉर्ड शो करवाएगा, ठीक है। और ये सारा मैंने डेटा के वेरिएबल में पास कर दिया, और अब ये मुझे पास करना है अपने व्यू को।